हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था वॉल्यूम 2, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। और 1 से लेकर 9 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो सेट जो आपको है प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ पे 1 से लेकर 9 तक आपको सेट जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। और शाम को जो डेली जो आपको NCERT साइंस जो है आपका चल रहा है, तो आप वो भी आप सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ये आपको होता है नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आपका ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा है तो आपको हो जाएगा कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है आपको कोटोपैक्सी है। अब ये इक्वेडोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इक्वेडोर में, याद रखिएगा, इक्वेडोर में यह पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है आपका 5897 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है ये आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो कह रहा है कि जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो है आपको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो आपको दामोदर को, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, याद रखिएगा। मेरियाना खाई कह रहा है कि किस महासागर तल में स्थित है। कौन सा कह रहा है? मेरियाना खाई। तो ये आपको पड़ता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत। एक देता है आपको टोंगा, ये आपको पड़ता है दक्षिणी प्रशांत में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जयसमंद झील। तो जयसमंद झील आपका कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। बड़खल झील कहाँ पड़ता है? तो ये आपको फरीदाबाद यानी हरियाणा में है, याद रखिएगा। लोकटक झील आपको मणिपुर में, और कालीवेली झील जो है आपको यह तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला इसमें दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग में कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा भाग 8 में। भाग 8 में जो है आपका संघ कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है आपका भाग 8 में है। भाग 10 में क्या कह रहा है इसमें? तो इसमें आप याद रखिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, याद रखिए, यानी कि SC ST क्षेत्र का बारे में इसमें कह रहा है। और भाग 4 में आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है। भाग 6 में याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है राज्य। भाग 6 में आपका राज्य होगा। और भाग 12 में यहाँ पे हो जाएगा, भाग 12 में नहीं पता चल रहा है। भाग 10 याद रखिएगा कि आपका SC ST हो जाएगा, यानी कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग हो गया आपको संघ राज्य क्षेत्र में हो गया भाग 8 में, और भाग 6 में आपको हो जाएगा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कह रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कह रहा है कि किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये आपको आयकर का भुगतान जो है आपको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देश की रक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की आपको सुरक्षित रखना, और जन संपत्ति को रक्षा करना, ये आपको मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। लेकिन आयकर का भुगतान जो है ये आपका नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो ये आपको वित्त आयोग, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद पूछेगा तो 243 का आई, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत की संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। संविधान पूछेगा तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, याद रखिएगा, जिसमें अनुच्छेद 21(1) के तहत जो है इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, अनुच्छेद के 21 के 1 में। भारतीय संविधान में कहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का कह रहा है कि मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। तो इसमें हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी, ये जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कह रहा है कि केंद्रीय विधान मंडल की रचना में कह रहा है कि किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है? तो परिवर्तन आपको हो गया द्विसदनात्मक विधान मंडल का सृजन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, द्विसदनात्मक विधान मंडल का सृजन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो चुनाव आयोग का यहाँ पे दिया है पंचायत का चुनाव कराना, ये आपका कार्य नहीं है, ये आपका होता है राज्य चुनाव आयोग का कार्य है, आपका पंचायत का चुनाव कराना। और चुनाव आयोग जो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 15 में दिया गया है, चुनाव आयोग के बारे में जो है आपको भाग 15 में दिया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 324 से लेकर, अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 329 में दिया गया है आपको चुनाव आयोग के बारे में। भाग पूछेगा तो भाग 15, और पंचायत का चुनाव कराना आपका राज्य चुनाव आयोग का होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के कह रहा है कि प्रमुख संघटकों में शामिल है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे चूज कर लिए, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। और 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट को जमने की दर को कम किया जा सकता है। पूछेगा कि कितना परसेंट, तो 2 से 3% जो है आपको 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर को हम लोग कम कर सकते हैं। ईस्ट का कह रहा है कि उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में कह रहा है कि किया जाता है, क्योंकि यह शोषण करता है, तो अवयवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है? तो यह पोषक तत्व को पुनर्चक्रण की गति देता है, ये आपका यहाँ पे गलत कथन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? किसका पूछ रहा है? कार्नेलाइट। तो ये आपको होता है पोटेशियम का, कार्नेलाइट जो है आपका पोटेशियम का अयस्क होता है। एक पोटेशियम का और अयस्क देता है नाइटर, याद रखिएगा, नाइटर भी जो है आपका पोटेशियम का अयस्क होता है, ठीक है। यूरेनियम का याद रखिएगा पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड जो है आपका ये यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो फिटकिरी का, कह रहा है किस पदार्थ का शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो फिटकिरी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को कह रहा है कि किसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि के द्वारा यानी जो है अलग किया जा सकता है, तो निस्यंदन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या होता है? तो क्रोमियम। जंग रहित लोहा यानी कि जंग नहीं लगने वाला जो लोहा बनाना है तो उसमें आपको क्रोमियम का मात्रा मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम। समानतः प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित पदार्थों में कह रहा है कि कौन सा मिश्र धातु कह रहा है कि आपका नहीं है? तो मिश्र धातु आपका यहाँ पे तांबा नहीं होगा, इस्पात, कांसा और पीतल जो है आपका मिश्र धातु है, लेकिन आपका तांबा मिश्र धातु नहीं है। रक्त में कह रहा है कि आरबीसी के
बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है, तो ये आपको हो जाएगा पॉलीसीथीमिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये आपको हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कह रहा है लाइपेज किसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है, तो ये आपको हो जाएगा अग्नाशय के माध्यम से। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में पूछ रहा है कि किसके बीच हुआ था, तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो हुआ था आपको अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। कह रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 में किन के बीच हुआ, तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक तरफ दिया है राज्य और दूसरे तरफ दिया आपको संस्थापक। तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको हैदराबाद जो है किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद राज्य के जो है स्थापना जो है किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। फिर कह रहा है बंगाल का, तो बंगाल के आपको हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। अवध का आपको हो जाएगा शहादत अली खां। और मराठा का हो जाएगा आपका शिवाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को बोला जाता है आपको आगम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार कह रहा है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार कह रहा है उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी ये आपको अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल का पूछता तो कापिल्य, याद रखिएगा। उत्तरी पंचाल यहाँ है और दक्षिणी पंचाल पूछता तो कापिल्य था। ठीक है, हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो है कुरुओं की राजधानी थी और मथुरा याद रखिएगा कि शूरसेन की राजधानी थी। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य जो है वह दिवंगत भी हो गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में कह रहा है कि स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था, तो आदिल शाह के द्वारा। आदिल शाह के द्वारा जो है आपको कह रहा है कि किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की जो है स्थापना किया था, आदिल शाह। दिल्ली में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव जो है निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था, तो पानीपत की पहली लड़ाई, याद रखिएगा। ये कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का कह रहा है कि चार्टर किसने प्रदान किया, तो ये आपको प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। कब, तो ये हुआ था आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को कह रहा है कि अपनी राजधानी घोषित किया था, तो इस नगर का नाम याद रखिएगा अमृतसर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब, 1819 ईस्वी, याद रखिएगा। शांतिपूर्ण कह रहा है कि प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का, तो ये आपको हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अरविंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग। बजट जो है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अब इसका शासन काल याद रखिएगा 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कह रहा है कि कई शहरों की स्थापना किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कह रहा है कि उत्तर भारत में कई शहर की स्थापना किया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये आपको वस्तुओं के उत्पादन पर
ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। सीमा शुल्क क्या है? तो आयकर है। जीएसटी आपका निगम कर आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपको उपहार कर आता है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, गलती हो गया। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है, हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिए। सीमा शुल्क आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी भी आपका अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर। और सेवा कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है? तो आयकर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर और संपत्ति कर, ये सब जो है आपका प्रत्यक्ष कर में आता है। तो एक्साइज ड्यूटी याद रखिएगा, वस्तु के आपका उत्पादन पर लगता है। किस योजना में कराई गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? तो आपको छठी योजना में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, छठी योजना। मस्ती का कौन सा भाग कराई कि सोचने का कार्य करता है? तो ये आपको करता है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। जीवाणु की कोशिकाओं में कराई कि भीति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भीति जो है ये आपको बनी होती है पोस्टियोग्लाइकन का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर के कार्य के निम्नलिखित में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपको होता है खून का जमना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, खून का जमना। 44 यहाँ पे दिया है, कराई के निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में कराई केंद्रक नहीं होता है? तो इसमें आप याद रखिएगा, लाल रुधिर कोशिका और पट्टिकान यानी कि प्लेटलेट्स, इसमें जो है आपका कोशिका में केंद्रक नहीं मौजूद होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है कि कराई कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो लाल रुधिर कोशिका में और प्लेटलेट्स में कोशिका में केंद्र नहीं होता है। अति शीतलन कराए कि सुपर कूलिंग किस द्रव को कराए कि शीतल तैयार करता है? तो इसका हो जाएगा हिमांक से नीचे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सिरका कराए कि रासायनिक नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फॉर्मूला होता है CH3COOH, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कराए कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अल्फा बीटा गामा में कराए कि भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में कराए कि किस क्रम में होती है? तो सबसे आपका होता है गामा किरणा, उसके बाद बीटा, तब होता है आपका अल्फा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सरल लोलक कराए कि एक दोलक पूरा करने में कराए कि जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है आवर्तकाल। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। सरल लोलक कराए कि एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को आवर्तकाल बोला जाता है। आवर्धक कांच में कराए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग कहता है उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति कराए कि किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ये आपको हो जाएगा कांच, शीशा में। कराए कि जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तो ये करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के यह सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो ये आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 52 नंबर हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करें कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच स्थित बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी और बड़ा होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा। हाइड्रोजन लैंप का कार्य कि तंतु निम्न में की मिश्र धातु का होता है। तो किस मिश्र धातु का होगा? तो टंगस्टन और सोडियम का। हैलोजन लैंप में जो तंतु लगा रहता है वो टंगस्टन और सोडियम का जो है आपका मिश्र धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो क्या हो जाएंगे? समान विभव पर हो जाएंगे। अगर समान विभव पर हो जाएंगे तो उनके बीच जो है विद्युत धारा नहीं बहेगी। मैंने कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, अगर दोनों में करंट इसको गर्म दे दिया जाए प्लस प्लस तो ये नहीं जलेगा, या दोनों निगेटिव दे दिया जाए तो भी नहीं जलेगा। एक में देना होगा प्लस और एक में देना होगा
माइनस, तब जाकर ये जो है बल्ब जलेगी। इसी का यही जो बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं की विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, कब? समान विभव होने पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। केरल की कराई की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, युद्ध 50 सीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के कराई के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये आपको हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सौरमंडल का कराई कि सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह होता है आपका शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को सांझ का या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ क्या करा है? नीफे, ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करा राज्य को उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसमें आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है। मिजोरम का आपको होता है 52 और सिक्किम का है आपका 86, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 61 नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में कह रहा है कि कमांड नहीं है? तो ये आपको उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय याद रखिएगा आपका जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। एक देता है आपका सैन्य प्रशिक्षण, ये आपको केंद्रीय कमांड आपको पड़ता है शायद इलाहाबाद में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सिर्फ हमको याद था, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तरी कमांड, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है, सिर्फ उत्तरी कमांड है। उत्तरी कमांड पूछेगा तो उधमपुर हो जाएगा, पूर्वी कमांड कहेगा तो कोलकाता हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कराए कि स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। कब मनाया जाएगा? तो 21 सितंबर को जो है हर वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। 13 फरवरी को याद रखिएगा कि रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को रेडियो दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? गोमती, लखनऊ याद रखिएगा, गोमती। चार्नोबिल में कह रहा है कि परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो ये आपको हुआ था 1986 ईस्वी में। चार्नोबिल में कह रहा है कि परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कह रहा है कि भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान जो है गलत ढंग से आपका अंकित किया गया है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। सलारजंग संग्रहालय जो आपको हैदराबाद में, और नेपियर संग्रहालय आपको त्रिवेंद्रपुरम में, और वस्त्र कोलिको संग्रहालय जो यहाँ पे मुंबई दिया है, याद रखिए ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2023 में का बुकर पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको पॉल लिंच को दिया गया है 2023 का बुकर पुरस्कार, ठीक है, पॉल लिंच। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी किया? तो ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है आपको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के लिए जो है आपको पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियनशिप जो है कौन सा देश बना? तो ये आपको बना है स्पेन, याद रखिएगा। कौन बना है? स्पेन बना है आपको फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला में कह रहा है कि नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? बिमल पटेल।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में कह रहा है कि प्रथम स्थान हासिल किया है, तो एनटीपीसी बरौनी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने कहा है कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में करना है कि स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपको मिला है निकहत जहरीन को, निकहत जहरीन। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण करा कि हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया, तो ये आपको किया गया कोलंबो में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के कह रहा है कि इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो अभिनेता याद रखिएगा कि शाहरुख खान हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कर किया था, तो हिम तेंदुआ था। कह रहा है कि चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभंकर क्या था, तो हिम तेंदुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वर्ष 2023 में कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये आपको प्रदान किया गया नरगिस मोहब्बदी का। कह रहा है कि 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य के क्षेत्र में पूछेगा तो जॉन ऑलोवास आपको शांति साहित्य के क्षेत्र में हो जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में पूछेगा तो कैटिलिना कारिको और विस्मैन याद रखिएगा, नहीं एक ही को मिला था, कैटिलिना कैरिको याद रखिएगा। तो ये रहा है आप लोग को 75 क्वेश्चन। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और सांझ के रात 8 बजे याद रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।